आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हेल्पिंग फैक्टर्स ऑफ संस्कृताइजेशन की संस्कृतिकरण के सहायक तत्व कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहला जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। तो आज हम जानेंगे औद्योगिकीकरण क्या होता है और मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण क्या होता है और एजुकेशन। तो संस्कृतिकरण के सहायक तत्व हैं, जैसे हमने बात की कि सेंस्क्रिटाइजेशन होता क्या है कि जब लोअर कास्ट अपने से अपर कास्ट को फॉलो करता है, उसकी तरफ बनना चाहता है, तो उसे हम सेंस्क्रिटाइजेशन कहते हैं। जो लोअर कास्ट से अपर कास्ट की तरफ माइग्रेशन एक जो होता है, उसे हम सेंस्क्रिटाइजेशन कहते हैं। और उसमें कोई लोअर कास्ट या क्लास है, उसको एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने में कौन कौन सी चीज़ें जो हेल्प करती हैं। तो सेंसिटाइजेशन के हेल्पिंग फैक्टर्स क्या-क्या हुए? इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, सुधार आता है, लोग आगे बढ़ते हैं। और आधुनिकीकरण की इसके माध्यम से भी लोगों की सोच समझ में जो सोच समझ का विकास होता है और पुरानी जो रूढ़ियाँ होती हैं, जो रिजिडिटी होती हैं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होती है, उसको ख़त्म करके लोग एक हम कहते हैं आधुनिकता की तरफ बढ़ते हैं, एक अच्छी सोच का विकास होता है। और एजुकेशन तो हमें पता ही है कि इट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सेंसिटाइजेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि सेंसिटाइजेशन, जैसे हमने अपने लास्ट क्लास में किया था, कि सेंसिटाइजेशन क्या है। इस जो कॉन्सेप्ट को दिया था डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने, और इन्होंने इसमें क्या कहा कि लोअर कास्ट इमिटेट्स प्रैक्टिसेस ऑफ हायर क्लास, की जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उच्च जाति के लोगों का अनुसरण करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, ताकि समाज में उन्हीं की तरह उनकी भी रिस्पेक्ट हो। इसलिए हमेशा कोशिश करते हैं और ताकि अपना जो स्टेटस है उसको सुधार सकें और हायर कास्ट की तरफ माइग्रेट कर सकें। तो ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम सेंसिटाइजेशन कह रहे हैं। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, औद्योगिकीकरण क्या है। तो हमें पता है जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि स्टेबलाइजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नए नए इंडस्ट्रीज को बनाया जाता है, उसको खोला जाता है। It is a social and economic process in which there is a multiplicity of industries, की एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया है जिसमें उद्योग धंधों की बहुलता होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के ले लें कि झारखंड में आपने देखा होगा कि जो जमशेदपुर है, जिसको टाटा नगर भी कहते हैं, जिसको टाटा ने बसाया था, तो एक तरह से एक इंडस्ट्रियल हम सिटी बोल सकते हैं। इसी तरह से हम सूरत की बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसी सिटी हैं जो किस लिए फेमस है? इंडस्ट्रीज के लिए। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा खुल रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ओपन हो रही है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री ओपन होंगी, तो उससे शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, उससे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा। किस तरह से बढ़ेगा? जब कहीं कोई इंडस्ट्री खुलती है, तो वहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, ये तीनों चीज़ें बनती हैं। अब इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, वो हम आने-जाने के लिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो ऑटो, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब दूसरी चीज़, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, तो आसपास आपने देखा होगा घर, मकान, होटल, ये चीज़ें बनने लगते हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर दुकानें खुलने लगती हैं, तो इस तरह से वहाँ पे शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। और इससे क्या हो रहा है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ह्यूमन ग्रुप चेंज, की जो मानव समूह है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बदल जाती है। जब एक अच्छी जॉब मिलती है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आपकी अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अपने आप बदलने लगता है। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज, की इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशल चेंज का एक आवश्यक तत्व है, क्योंकि सोसाइटी में चेंज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी आता है। नए-नए उद्योग धंधे खुलेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, तो धीरे-धीरे वो सोसाइटी आगे बढ़ती रहेगी।
Industrialization is a part of modernization. Due to this, there is a rapid increase in the प्रोडक्शन ऑफ गुड, कि औद्योगिकरण आधुनिकरण का ही एक अंग है और इसके कारण वस्तुओं के उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का एक पार्ट है। इन दिस वे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो इम्प्रूव्स द इकोनॉमी। जैसे हमने बात की कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में सुधार लाता है। इंडस्ट्रीज ओपन होती हैं, उसके बाद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो और अच्छा होता है, सड़क आती है, बिजली आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना केवल इंडस्ट्री में काम करने वालों के लोगों के लिए बल्कि आसपास के लोगों को भी अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो लोगों का जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, सोसाइटी और बेहतर होगी और इससे हमारे इकोनॉमी में अच्छी होगी। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th सेंचुरी। की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। जैसे हमने बात की वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नए नए वहाँ पे इंडस्ट्रीज ओपन हुई और इसलिए उन्होंने इंडिया और ऐसे बहुत सारी कंट्री को एक उन्होंने क्या बनाया, अपना उपनिवेश बना लिया, कॉलोनी बना ली। और यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ पे जाता था और वहाँ से इंडस्ट्री के थ्रू तैयार होकर उसको दुनिया में वो बेचते थे। बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के औद्योगिकरण के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लाभ हैं? तो इससे लोगों का जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है अच्छा होता है, टाइम एंड लेबर सेविंग, समय और श्रम की बचत होती है, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं, सामाजिक प्रगति में सहायक है, हमारे सामाजिक विकास में सहायक है, आर्थिक विकास में सहायक है, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे ट्रांसपोर्ट के नए नए जो मोड हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे हमने देखा, शुरू से हम बात करते हैं तो ऑटो, कार, बस, मेट्रो, एरोप्लेन, तो इस तरह से नए नए जो मोड हैं डेवलप होते हैं। आप दिल्ली एनसीआर में हम देखते हैं तो हम गुड़गांव को देख सकते हैं, गुरुग्राम को देख सकते हैं, जहाँ पे धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ओपन हुई और पूरी जो गुड़गांव सिटी है वो उसका पूरा हम कह सकते हैं रूप ही बदल गया, कि एशिया के टॉप 3 साइबर सिटी में आ गई। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के नए नए साधन विकसित हुए। तो ये सब किसका परिणाम है? ये सब इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का ही परिणाम है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन दोनों में क्या रिलेशन है? तो देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कोई भी कंट्री आगे बढ़ती है, उसका ग्रोथ होता है। तो औद्योगिकरण देश की आर्थिक समृद्धि में सहायक है। अब कैसे सहायक है? तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, नए नए इंडस्ट्रीज खुलते हैं, तो सिर्फ इंडस्ट्री नहीं खुलती बल्कि अपने साथ नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी लेके आती हैं। अब लोगों को जब जॉब मिलती है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, उनकी इनकम बढ़ती है, उनके जीवन जीने का तरीका बेहतर होता है, वो धीरे धीरे गरीबी से अमीरी की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि उनका जो स्टेटस है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहते हैं अगर सेंसिटाइजेशन का हेल्पिंग फैक्टर है, तो कैसे है? गरीब लोगों को जब नौकरी मिलती है, उनकी इनकम अच्छी होती है, तो धीरे धीरे उनका स्टेटस बढ़ता है और वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है और उसके बाद धीरे-धीरे उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो अच्छा हो रहा है, धीरे-धीरे वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। गरीबी से उनकी हालत और अच्छी हो रही है। गरीबी धीरे-धीरे खत्म हो रही है और वो गरीबी लाइन से ऊपर आ रहे हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसके अलावा अब क्या हो रहा है कि जब लोगों की इनकम धीरे-धीरे अच्छी हो रही है, एक लेबर क्लास भी जॉब पाकर एक अच्छा स्टेटस जीने लगे, तो क्या करेगा? अपने बच्चों को भी चाहेगा कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे, क्योंकि वो देख रहा है कि इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो अफसर लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो इसलिए उनको उनकी इनकम अच्छी है, उनकी पोस्ट अच्छी है, तो वो भी चाहते हैं, लेबर क्लास भी चाहता है कि हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ताकि हमारा बच्चा भी अफसर बने। तो वो अपने बच्चों को भी स्कूल भेज रहे हैं, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। ठीक है, और इससे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जिस तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो रही है उससे लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है, उनमें जागरूकता पैदा हो रही है, वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं।
कि लोग धीरे-धीरे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि एक अच्छी एजुकेशन उनकी लाइफ में चेंज ला सकती है, बदलाव ला सकती है, इसलिए वो अपने चाहते हैं कि उनके बच्चे एजुकेट हों। और अब हम देख रहे हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है, एक अच्छी एजुकेशन लेता है और फ्यूचर में उसकी इकोनॉमिक सोशल कंडीशन में चेंज आता है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है किस तरह से संस्कृताइजेशन का एक हेल्पिंग फैक्टर है, कि इसकी तरह से जो लोअर कास्ट के लोग जो सोचते हैं कि हम भी अपर कास्ट की तरफ बने, तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इनकम अच्छी हो रही है, धीरे धीरे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, अब बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं और आगे चल के बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका जो सोशल स्टेटस है बदल रहा है। तो इसको अगर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करें इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का विकास होता है, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, और इससे क्या होता है कि लोगों को जॉब मिलती है, इनकम अच्छी होती है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगते हैं या और अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस में परिवर्तन आता है। एक सोशल स्टेटस चेंज होता है, नीचे से ऊपर की तरफ माइग्रेट करते हैं। इम्प्रूव इन इकोनॉमी, इससे अर्थव्यवस्था में इसके कारण सुधार होता है। फिर अब हम इसके बाद देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने जाना, संस्कृताइजेशन को हमने जाना, अब हम जानेंगे कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो किस तरह से हेल्पिंग फैक्टर है, किस तरह से हेल्प कर रहा है संस्कृताइजेशन की। तो अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो द टर्म मॉडर्नाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस इन विच द आइडियोलॉजी ऑफ बिकमिंग मॉडर्न इन रूटेड, कि आधुनिकरण जब हम बोलते हैं इस शब्द का मतलब, हम नए कपड़े, अच्छे गैजेट इस्तेमाल करना, नई कारों में जाना, उसको हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कहते। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग में चेंज लाना, टाइम के हिसाब से, जो आधुनिक समय है उसके हिसाब से हमें अपनी सोच को भी आधुनिक बनाना। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अपनी थिंकिंग को मॉडर्न करना, टाइम के हिसाब से अपनी थिंकिंग में चेंज लाना। जो लोग नहीं ला पाते चेंज, उसको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं कि भाई ये रूढ़िवादी जो सोच के लोग हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब अपनी सोच को मॉडर्न करना है, कपड़े और ये चीजें नहीं, एक इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब है आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच है, उसको मॉडर्न करना है, उसको आधुनिक बनाना है। अगर हम अपनी सोच को आधुनिक नहीं बनाते समय के हिसाब से, तो क्या हम अपनी जो हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, हम उनको एजुकेशन देते? हमारे यहाँ से जात पात और जो ये हम कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज है, ये चीजें खत्म हो पाती, सती प्रथाएं खत्म हो पाती? नहीं हो पाती। लेकिन हमने समय के हिसाब से अपनी सोच को आधुनिक बनाया। आज हम कहते हैं कि हम एक साइंस के टाइम में जी रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरा में हम जी रहे हैं। तो मतलब क्या था कि हमने उस चीजों को अपनाया, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को समझा और उसको हमने एक्सेप्ट किया। आज हम कहते हैं कि जब डिजिटल इंडिया अभियान आया, तो उस टाइम लोग, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन उसका हम फ़ायदा देख रहे हैं। आज हम घर बैठे-बैठे मोबाइल से शॉपिंग कर ले रहे हैं, हम बैंकिंग कर ले रहे हैं, हम जो पैसे हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम घर बैठे-बैठे दुनिया भर के लोगों से हम बात कर सकते हैं। तो मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब है अपनी सोच को मॉडर्न करना है। तो this is a process of bringing an underdeveloped and semi-developed country to the level of a more developed country based on science and technology, कि यह एक अविकसित और अर्धविकसित देश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित अधिक विकसित देश के स्तर पर लाने का प्रयास है। It is such a process by which a desirable changes can be brought in social structure, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक संरचना में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो हमने देखा एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो मॉडर्न की बात अगर करते हैं तो मॉडर्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पुरानी चीजें थी उसमें बदलाव आया, हम टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे धीरे बढ़े, हमने एक नई आइडियोलॉजी को अपनाया, हमने पुरानी रूढ़ी को तोड़ा और हम एक नई चीजों को हम अपनाने की तरफ आगे बढ़े, सोच को हमने आधुनिक बनाया। तो इसलिए हम कहते हैं मॉडर्न एरा, मॉडर्न हिस्ट्री। इट इज अ चेंज इन द बिलीफ, कस्टम्स, वैल्यू एंड होल लाइफ ऑफ अ कंट्री, कि यह उस देश के विश्वास, रीति रिवाज, मूल्यों और पूरे जीवन में बदलाव है, सोचने समझने के तरीके में बदलाव।
रीति रिवाज में बदलाव, ठीक है, हमारे मूल्य वैल्यूज हैं उसमें चेंजेस, तो ये चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। टाइम के हिसाब से चेंजेस आते हैं और हम उसको अपनाते हैं समय के हिसाब से। तो लेकिन मॉडर्नाइजेशन का मतलब कुछ भी अपना लेना नहीं है, हमें इस चीज़ को देखना है क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, सही चीज़ों को अपनाना और गलत चीज़ों को छोड़ना। Modernization is a process by which some orthodox society is made modern in the economic, technological, industrial and social development fields। कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो जो ऑर्थोडॉक्स है, जो रूढ़िवाद समाज है, धीरे धीरे वो आधुनिकता की तरफ बढ़ता है, अपनी सोच में बदलाव लाता है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन स्ट्रांगली बिलीव्स इन चेंज, कि परिवर्तन में दृढ़ विश्वास रखता है। क्योंकि परिवर्तन जो है, चेंजेस है, मॉडर्नाइजेशन का एक फैक्टर है। बिना चेंज के मॉडर्नाइजेशन हम मॉडर्न नहीं हो सकते। इट इज़ ऑलवेज रेडी टू अंडरटेक सोशल रिफॉर्म, कि यह सामाजिक सुधार के लिए सदैव तत्पर रहता है। इट ट्राइज टू रिड्यूस सोशल डिफरेंसेस, की ये सामाजिक मतभेदों को कम करने की कोशिश करता है। और आज हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, ये मतभेद काफी कम हुए हैं। इट बिलीव्स इन लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यह तार्किक और आलोचनात्मक सोच में विश्वास करता है, कि हर चीज के पीछे तर्क, और जो चेंजेस आ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, सही को अपनाना गलत को छोड़ना, तो तार्किक एंड आलोचनात्मक, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया है। अब हम मॉडर्नाइजेशन एंड एजुकेशन की बात करते हैं, आधुनिकीकरण और शिक्षा। तो बोथ आर नेसेसरी फॉर ईच अदर एंड ऑलवेज हेल्प ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। जब सोसाइटी में चेंज आ रहा है धीरे धीरे, हम मॉडर्नाइजेशन जो है, आधुनिकीकरण एक आधुनिक शिक्षा को जन्म देती है, और एक आधुनिक शिक्षा जो है जो है वो आधुनिकीकरण को जन्म देता है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है। सोसाइटी में हम देख रहे हैं एजुकेशन हमारी सोच को मॉडर्न बनाती है, और हमारी मॉडर्न सोच हमारी एजुकेशन को और अच्छा बेहतर ले जाती है। आज हम जैसे देखते हैं हमारी एजुकेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। क्यों? क्योंकि ज़रूरत थी इसकी, तभी है। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएं तो हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तो आज की समय की मांग है कि टेक्नोलॉजी जरूरी है। जो इसको अपनाएगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं अपनाएगा वो पीछे रह जाएगा। इट इज एन इन्फ्लुएंशियल सपोर्टिंग एलिमेंट इन मॉडर्नाइजेशन, की यह आधुनिकीकरण में एक प्रभावशाली सहायक तत्व है। क्या है? शिक्षा। इट हेल्प्स इन अचीविंग मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन कैन क्रिएट अ बेटर एजुकेशन। जैसे हमने बात की कि आधुनिकीकरण को प्राप्त करने में शिक्षा मदद करती है, और आधुनिकीकरण एक बेहतर शिक्षा का निर्माण करता है। इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ स्किल्ड वर्कर, कि ये कुशल श्रमिकों के उत्पादन में मदद करता है। और इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर लाइक इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल एंड सोशल, कि यह आर्थिक, औद्योगिक, तकनीकी, सामाजिक इन क्षेत्रों में अपना योगदान देता है। तो आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे हम आर्थिक, औद्योगिक, टेक्निक, जो इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, हम धीरे धीरे इनमें आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें तरक्की कर रहे हैं क्योंकि हम समय के हिसाब से चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि मॉडर्न थिंकिंग है, कि समय के साथ आपकी सोच में बदलाव लाना है, क्या सही है क्या गलत है इसको जानकर सही चीजों को अपनाना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज हमने देखा कि सेंसिटाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, किस तरह से एजुकेशन पे इनका इम्पैक्ट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।